आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल में हम लोग लेते हैं कि एक बार है, बार का जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन देखना सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसकी जो वैल्यू है वो है ए, एरिया का क्रॉस सेक्शन जो है, और इसकी लेंथ कुछ दी गई है एल। ठीक है, तो क्या है, जैसे ही आप यहाँ पर लोड अप्लाई करेंगे तो लोड अप्लाई करने की वजह से यहाँ पर इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप कुछ टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो इलोंगेट होगी, मतलब इसमें स्ट्रेन आएगा। तो जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई लोड लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो होता है इसमें स्ट्रेन आता है। तो उस स्ट्रेन की वजह से जो इस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी या फिर इसको एक नाम देते हैं रेजिलेंस। तो आप देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। एक क्या है कि आप उस लिमिट तक फोर्स अप्लाई करते हैं जहाँ तक कि आप अगर लोड हटा लें तो उस हटाने पर, लोड हटाने पर ये जो है अपने शेप को दोबारा रीगेन कर ले, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो अगर अप टू इलास्टिक लिमिट तक लग रहा है कि मैक्सिमम एक जो इलास्टिक लिमिट है उस इलास्टिक लिमिट तक आप जो है फोर्स लगा रहे हैं और उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि क्या स्ट्रेन एनर्जी है, तो उसको बोलते हैं, जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इसमें स्टोर कर सकते हैं उसको बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। तो अप टू इलास्टिक लिमिट तक की कंडीशन में जो स्ट्रेन एनर्जी इसमें स्टोर की जा सकती है उसको बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। और अगर अंडर इलास्टिक लिमिट तक आप बात कर रहे हैं कि इसमें क्या स्ट्रेन एनर्जी है तो उसको बोलते हैं रेजिलेंस या स्ट्रेन एनर्जी आप बोल सकते हैं। अब अगर आप रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम में देख रहे हैं कितना आ रहा है तो उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें हो गई। एक तो हो गया आपका रेजिलेंस क्या होता है कि जैसे आप कोई लोड अप्लाई करते हैं तो इसमें स्ट्रेन आता है, तो लोड अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और जैसे ही आप लोड हटाते हैं तो वो एनर्जी होती है रिलीज़ हो जाती है। तो जो एनर्जी इसमें स्टोर होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि स्ट्रेन की वजह से इसमें एनर्जी डेवलप हुई, या फिर इसको नाम देते हैं रेजिलेंस। अगर आप अंडर इलास्टिक लिमिट तक इसको अप्लाई करते हैं लोड को, अगर आप अप टू इलास्टिक लिमिट तक अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है तो उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जो आप देखते हैं वो प्रूफ रेजिलेंस के करस्पॉन्डिंग में होता है, मतलब मैक्सिमम रेजिलेंस की हम बात करते हैं यहाँ पर, मतलब अप टू इलास्टिक लिमिट तक जो यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम में वो कितना है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मतलब प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। और प्रूफ रेजिलेंस की कंडीशन में, प्रूफ रेजिलेंस के करस्पॉन्डिंग में जो स्ट्रेस इसमें आप कह सकते हैं डेवलप होता है उसको बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। तो ये तो हो गया इसमें जो भी टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजीज थी स्ट्रेन एनर्जी में, वो हो गए। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें कि स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर कोई लोड अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये इलोंगेट होता है। अगर यहाँ पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोई इलोंगेशन नहीं होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आप कोई छोटा सा फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर कुछ इलोंगेशन आता है, एक्स आता है, और इसकी ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल है। तो कभी ये जो इसमें स्ट्रेन था वो इतना था, जब आपने जो है इसमें कोई छोटा सा फोर्स लगाया उस कंडीशन में यहाँ पर कुछ इलोंगेशन एक्स हुआ। और एक कंडीशन होती है कि अप टू इलास्टिक लिमिट तक, मतलब मैक्सिमम लिमिट तक जब इसमें आप कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर कितना स्ट्रेन आएगा। तो मान लेते हैं मैक्सिमम इसमें कुछ इलोंगेशन हो सकता है, वो हो सकता है डेल्टा। तो तब स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी डेल्टा बाई एल। ये है मैक्सिमम स्ट्रेन। यहाँ पर जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ पर ये मैक्सिमम स्ट्रेन है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन इतना डेवलप हो सकता है। इसमें स्ट्रेन है तो इसमें स्ट्रेस भी होगा। तो स्ट्रेस उस कंडीशन में कितना आएगा, जब आप यहाँ पर कोई छोटा सा लोड अप्लाई कर रहे हो तो उस कंडीशन में आएगा पी एक्स आएगा कुछ। पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे आप यहाँ पर जानते हैं स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन की वैल्यू होती है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो यहाँ पर आपको ई एक्स की वैल्यू पता है, यंग मॉडुलस भी पता है, ई इंटू में हो जाएगा ई एक्स, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ई इंटू में एक्सएल लिख सकते हो आप। तो देखो जैसे यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो उसको रेजिस्ट करने के लिए भी एक फोर्स काम करता है, तो उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं आर से। ठीक है, तो आर क्या है, आर है रेजिस्टिव फोर्स। तो यहाँ पर अगर आपको स्ट्रेस पता है तो अगर रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया पर देखें आप तो वो हो जाएगा स्ट्रेस। तो रेजिस्टिव फोर्स आपने आर माना हुआ है, आर बाई ए, ये किसके बराबर होगा, पी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एक्स इंटू में ए, या फिर आप इसको लिख सकते हो ई इंटू में एक्स बाई एल इंटू में ए लिख सकते हो आप। ये
एक्स की कंडीशन है, मतलब आप जैसे ही छोटा सा कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आर एक्स भी लिख सकते हो आप। और अगर आप मैक्सिमम रेजिस्टिव फोर्स की बात करो तो ये कितना हो जाएगा, ई इंटू में जो डेल्टा यहाँ पर आया हुआ है, डेल्टा बाई एल इंटू में। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही आप यहाँ पर लोड जो है बढ़ाते जाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेस आ रहा है वो भी चेंज होगा। और स्ट्रेस क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, यहाँ पर हम इसका ग्राफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो हमने दिखाया हुआ है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, मतलब एक्स डिफॉर्मेशन दिखा रहा है, और डिफॉर्मेशन ज़ीरो है जब यहाँ पर कोई भी लोड काम नहीं कर रहा है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स काम नहीं कर रहा है। फोर्स आ रहा है तभी रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो पर यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है रेजिस्टिव फोर्स। और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वो है डेल्टा यहाँ तक, और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, या फिर आप इसको लिख सकते हो P इंटू में A। ठीक है, तो जब आपका रेजिस्टिव फोर्स ज़ीरो है तो यहाँ पर स्ट्रेन भी जीरो, जो यहाँ पर इलांगेशन आ रहा है वो भी ज़ीरो है। जैसे ही आप बढ़ाते जाते हैं रेजिस्टिव फोर्स तो इलांगेशन भी बढ़ता जाता है, और एक मैक्सिमम वैल्यू तक आता है, डेल्टा तक, यहाँ तक आ गया। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या यहाँ पर मिली है आपको, आर की मैक्सिमम वैल्यू मिली है P इंटू में A, या फिर आप इसको लिख सकते हैं E इंटू में डेल्टा बाई एल इंटू में A। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया आपका। और यहाँ पर जो आपको डिफॉर्मेशन मिला है वो है मैक्सिमम डेल्टा। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देखो, यहाँ पर ये फोर्स है और यहाँ पर ये आपका है डिस्टेंस है, मतलब कितना जो है यहाँ पर इलांगेशन हो रहा है, डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस आप क्या जानते हैं क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ये होता है एनर्जी के। और यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी आप अगर इसका एरिया निकाल दें, एरिया अगर हम इसका निकाल दें तो हमें स्ट्रेन एनर्जी पता चल जाएगी कि इस कंडीशन में जैसे आपने लोड अप्लाई किया तो उस कंडीशन में क्या स्ट्रेन एनर्जी जो है बनी। स्ट्रेन एनर्जी आपको पता करना है, तो ये इसका एरिया है। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 इंटू में परपेंडिकुलर और इंटू में बेस। परपेंडिकुलर भी आपको पता है वो है R, E इंटू में डेल्टा बाई एल इंटू में A, और यहाँ पर जो ये वाली लेंथ है ये है डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये डेल्टा बाई एल की वैल्यू क्या है, E के बराबर है, तो इसको पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं E इंटू में E। और E इंटू में E किसके बराबर होता है, स्ट्रेस के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस के बराबर। स्ट्रेस 1/2 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रेस, और यहाँ पर ये है एरिया, और यहाँ पर एक बचा हुआ है आपका ये जो है डेल्टा। और डेल्टा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा, E इंटू एल आ जाएगा, E इंटू एल आ जाएगा। और E की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो ये हो जाएगा P बाई E। यहाँ पर अगर लिख लें 1/2 P इंटू में A, और यहाँ पर आप E की वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा P डिवाइडेड बाई में कैपिटल E इंटू में है L। यहाँ से देखो 2P हैं, और यहाँ से A इंटू एल जो है एरिया इंटू लेंथ, जैसे ये एरिया है इंटू लेंथ, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। 1/2 इंटू में P स्क्वायर बाई E इंटू में वॉल्यूम। और ये क्या थी आपकी स्ट्रेन एनर्जी। अगर आप स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पर वॉल्यूम को इधर लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में। और पर यूनिट वॉल्यूम में स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इसको बोलते हैं, या फिर आप इसको कह लीजिए पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर आप इसको बोल लीजिए मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ये किसके बराबर हो जाएगा, P स्क्वायर बाई 2E के। P क्या है, स्ट्रेस है, और E है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हो जाता है इसका जो मैग्नीट्यूड है, एक तरह से आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का वो क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही आपने लोड अप्लाई किया तो उस कंडीशन में यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी जो हुई डेवलप हुई। अब लोड अप्लाई करने के भी 3 तरीके यहाँ पर आप देखेंगे, उस कंडीशन में हम निकालेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी क्या क्या होती है। एक कंडीशन क्या होती है कि आप ग्रेजुअली जो है लोड अप्लाई कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे ज़ीरो से धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद एक तो हो सकता है कि आप जो है सडनली लोड लगा दे रहे हैं, मतलब इंस्टेंटली लोड लग रहा है, तुरंत ही जो है लोड काम कर रहा है, ज़ीरो नहीं, बल्कि ऐसा मान लीजिए लोड कुछ लग रहा है, जैसे यहाँ पर ग्रेजुअली लोड लग रहा था तो पहले ज़ीरो लगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो W हो गया। सडनली लोड लग रहा है इसका मतलब डायरेक्टली W कुछ लोड लग रहा है। और एक कंडीशन ये है कि इम्पैक्ट लोड लग रहा है, मतलब अचानक से जब लोड लग जा रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। आज का जो वीडियो है कि स्ट्रेन एनर्जी का जो बेसिक यहाँ पर फॉर्मूला था कि क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी में, हमने क्या क्या देखा। एक तो देखा रेजिलेंस,
कि जैसे यहाँ पर कोई डिफॉर्मेशन होता है उस कंडीशन में यहाँ पर जो एनर्जी डेवलप होती है इसमें उसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी या रेजिलेंस। मैक्सिमम जो होती है उसको बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। और प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है वो है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। और प्रूफ रेजिलेंस की करेस्पॉन्डेंस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला हमने देखा कि अगर यहाँ पर कोई छोटा सा कोई आप यहाँ पर लोड अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टिव फोर्स आता है वो आता है RX, और उस कंडीशन में जो स्ट्रेन आता है वो आता है EX बराबर x/L। और मैक्सिमम जो है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, मैक्सिमम यहाँ पर डिफॉर्मेशन डेल्टा आया और यहाँ पर स्ट्रेन कुछ आ रहा है E। तो यहाँ पर हमने जब इसका ग्राफ देखा कि जब यहाँ पर डिफॉर्मेशन जैसे जैसे कब बढ़ रहा है, जब आपका रेजिस्टिव फोर्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर सा इसका ग्राफ मिला। और इस ट्रायंगुलर का ग्राफ जो होता है वो जब यहाँ पर आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो स्ट्रेन एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स है और यहाँ पर डिस्टेंस है। फोर्स इंटू डिस्टेंस का जो एरिया होता है, जो मल्टीपल होता है, आप देखते हैं वो होता है आपके वर्क के बराबर या एनर्जी के बराबर कह सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी इसका एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू में परपेंडिकुलर इंटू बेस, यहाँ पर हमने लिख दिया। और इसको हमने पहले यहाँ पर जो सभी छोटे छोटे कंपोनेंट्स थे, जैसे यहाँ पर डेल्टा L था, उस सभी को हमने जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्म में बदल लिया। तो यहाँ पर आ गया हमारा P²/2E, और वॉल्यूम को उधर लेके चले गए तो यहाँ पर आया पर यूनिट वॉल्यूम। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का वीडियो एंड करेंगे और अगले वीडियो में तो आपके 3 टाइप्स के बचते हैं कि जब कैसे कैसे आप लोड अप्लाई कर सकते हैं, उस कंडीशन में क्या स्ट्रेन एनर्जी आएगी, उसको देखेंगे अगले वीडियो में।